नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबली चेस क्लब में। तो इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ नाइट टू C6 का मूव पेन ऑफ बोथविनिक अटैक में। पिछले वीडियो पे मैंने आपको बताया था पॉन टू E6, तो इसमें हम कवर करेंगे नाइट टू C6। और इसके जो अगला वाला वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पॉन G6। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में नाइट टू C6 के बाद व्हाइट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खेल सकता है बिशप टू G5 या फिर वो खेल सकता है नाइट टू F3। अब बिशप टू G5 का मूव क्या? बिशप टू G5 के बाद पॉइंट ये है कि अगर मैंने कैप्चर कर दिया और मान लो कि वो ई टेक से आ गया, फिर ये पॉन तो गया, वो फ्री हो गया। अब यहाँ पे कुछ आप मूव्स खेल सकते हैं। वो है सबसे पहले मूव आप खेल सकते हैं पॉन टू E6। E6 के बाद अगर इस तरह कैप्चर कर दिया तो आप क्वीन से आप टेक्स कर सकते हैं, पॉन टेक्स। अब पॉन टेक्स के बाद आप खेलेंगे ई टेक्स, और इसके बाद अगर पॉन नाइट से अगर टेक्स आया तो कोई बात नहीं, क्वीन टू E6 चेक। ठीक है, अगर बिशप टू E2 खेला तो फिर क्वीन चली जाएगी, तो क्वीन नहीं नाइट, और क्वीन खेलने के बाद फिर आप खेल सकते हैं यहाँ पे बिशप टू, या क्योंकि यहाँ पे फोर्थ नहीं आना चाहिए, ये आप खेल सकते, लेकिन वो कैप्चर नहीं करेगा, उसको पोजीशन उसको मेंटेन करना है। तो एक तो वो कैप्चर कर सकता है पहले, जिस सी टेक से ई टेक्स आ रहा है आपके पास, और यहाँ पे आ सकता है मूव जो है वो नाइट टू F3। नाइट टू F3 के बाद आप खेलेंगे बिशप टू E7। सिंपल, आपने जो पिन था वो ब्रेक किया और अभी आपको कैसलिंग करना है। पॉन आया C5। अभी C5 का आइडिया क्या है? C5 का आइडिया यह है कि जस्ट आपने ये नाइट C6 खेलने के वजह से, ठीक है, आपका ये बिशप आपने आगे नहीं खेला, ठीक है, इसके वजह से अभी C6 इसके बाद यहाँ पे आएगा A3 B4। फ्यूचर में वो कौन रोल आउट कर सकता है, इस वजह से कैसलिंग बिशप को B5, और यहाँ पे आप खेलेंगे नाइट टू E4। इससे स्ट्रक्चर तो थोड़ा खराब हो जाता है कि हमारा, अरे स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, नाइट टेक्स पॉन टेक्स, लेकिन हमको भी एडवांटेज मिलता है कि ये नाइट पीछे चला जाएगा, फिर ये हमको D4 का पॉन मिल रहा है। तो बिशप टेक्स E7, और यहाँ पर आएगा नाइट टेक्स E7, क्वीन टेक्स नहीं, नाइट टेक्स E7। और फिर अगर इसने अगर कैप्चर किया तो, और अगर कैप्चर किया D टेक्स, अब ये नाइट को जाना पड़ेगा, और नाइट जाएगा कहाँ, और अगर नाइट D2 खेला तो ये टी का पॉन चला जाएगा। और अगर इस पोजीशन पे मान लीजिए कि नाइट टू विन आया, तो फिर ये आया चेक और बिशप गया। ठीक है, तो ये सारे ट्रिक्स है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ वाइट के लिए ये, अरे हमारा पोजीशन लॉक हो गया, हमारा बिशप अंदर बंद हो गया, सब कुछ तो वाइट के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक के लिए भी है चीजें, वो कैप्चर नहीं करेगा, वो यहाँ पर खेल सकता है रुक टू C1, और यहाँ पर आप खेलेंगे पॉन टू B6। यहाँ पे अगर पॉन से टेक्स कर दिया तो क्वीन टेक्स आ जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अगर ये अगर पुश किया तो ये पुश करने पर आप यहाँ पर खेल सकते हैं क्वीन टू D6। ये सिंपल इस पे अटैक बनता है बस। और E6, यहाँ पर आप एक और मूव आप खेल सकते हैं, वो है E6 के बजाय आप खेल सकते हैं यहाँ पर क्वीन टू E5। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए कि उसने अगर कैप्चर खेला, अगर यहाँ पे अगर कैप्चर आया तो अब ई से आप टेक्स कर लेंगे, और पॉन टेक्स के बाद यहाँ पर आएगा बिशप टू B4। ठीक है, ये नाइट का सेक्रीफाइस करके खेलना पड़ता है। पॉइंट क्या है? अगर सी टेक्स खेला तो बिशप टेक्स चेक, बी टेक्स, क्वीन टेक्स चेक, किंग E2। क्वीन ऊपर खेल नहीं सकता क्योंकि रुक जा रहा है उसको क्वीन टू E2 ओनली, एक ही मूव है उसके पास सिर्फ, कैसलिंग F3 खेलना पड़ेगा। अब कैसलिंग का मोटिव क्या है? कैसलिंग का मोटिव है कि उसको चेक देना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर F3 नहीं खेला, मान लीजिए कि कुछ और खेल रहे हैं यहाँ पे नाइट टू F3, तो सिंपल यहाँ पे आएगा बिशप टू G4। अब अगर ये मान लीजिए कि कैप्चर कर भी लिया, ये अगर कैप्चर कर भी लिया तो सिंपल है मेक अप। बिशप को G4 क्यों खेला? क्योंकि नाइट फिर मूव नहीं हो सकता, पिन हो गया इस वजह से। तो ये कैप्चर, किंग टू E2, कैसल,
F3 खेलेगा। F3 से क्या हुआ, चेक आया, इधर क्वीन टू E3 चेक, किंग टू G3 ओनली मूव, और फिर आया चेक। खैर फिर से वो F2 पे जाएगा, आप फिर से खेलेंगे यहाँ पे, और ये परपेचुअल चेक पे डे ड्रॉ हो जाएगा पोजीशन। एक और मूव है यहाँ पे खेलने के लिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ, वो थोड़ा और मतलब वियर्ड दिखता है, इसके लिए मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन देखिए वो कौन सा मूव है, वो मूव है बिशप टू E6, क्योंकि बिशप टेक्स F6 आने वाला है ना, तो हमारा पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो इस वजह से हमने खेला बिशप टू E6। अब आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि अगर उसने कैप्चर किया तो हमारा पॉन टेक्स आ जाएगा और डार्क स्क्वायर का बिशप जो है बाहर आ जाएगा, और इस इधर व्हाइट अभी कैप्चर नहीं करेगा। व्हाइट तब तक कैप्चर नहीं करेगा जब तक यहाँ पे G6 नहीं आया, क्योंकि G6 पे फिर पॉन टेक्स आने पे ना फिर पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा हमारा, इस वजह से। तो यहाँ पे वो खेलेगा A3, और A3 पे एक और फिर से मतलब G6 का मूव ही दिखाते हैं कि G6 खेलना चाहिए, G6 खेलना चाहिए। यहाँ पर एक और आप मूव खेल सकते हैं, वो है क्वीन टू D7। क्वीन टू D7। अब आइडिया क्या है कि हाँ फ्यूचर में रुक टू D8 आ सकता है, रुक टू C8 आ सकता है, डिपेंड, बट ओके अभी आगे क्या, बिशप टेक्स, और इस पोजीशन पे अब बिशप टेक्स पे अब आप E टेक्स नहीं मारेंगे, अब आप खेलेंगे G टेक्स। क्यों, क्योंकि अब अगर इसने अगर E टेक्स कर दिया, अगर मान लीजिए E टेक्स अगर हो गया, तो यहाँ पे C5 का थ्रेट है। C5 के बाद आपका जो डार्क स्क्वायर बिशप पे जाएगा कहाँ, और उसने पहले से A3 खेल के रखा है कि उसको B4 B5 इजीली मिलेगा, इस वजह से। तो इसके वजह से ये कैप्चर होने पे आप करेंगे G टेक्स, पॉन टू C5, और यहाँ पर आएगा बिशप टू G4 खेल सकते हैं, बिशप टू G4 F5 F3, और यहाँ पर आएगा बिशप के पोजीशन अनक्लियर रहता है, बट खेल सकते हैं। इसके लिए पोजीशन अनक्लियर है, इसके मैं बताना नहीं हो जाता कि मतलब ये डबल हो गया सर, है तो बोथवेनिक लार्सन ब्रॉन्स्टिन वेरिएशन के जैसा चला गया, और मतलब पॉन स्ट्रक्चर खराब है, क्या करे इसका इस वजह से। लेकिन ट्राई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बिशप को G5 नहीं आया और यहाँ पे खेला नाइट टू F3, फिर नाइट टू F3 पे अभी बिशप को G5 जो है वो ज्यादा थ्रेट ज्यादा क्रिएट करता है, अटैक ज्यादा क्रिएट करता है कि अरे बिशप टू G5 आया, अभी वो टेक्स होने वाला है ये। लेकिन नाइट टू F3 अभी ये थोड़ा सा साइलेंट हो सकता है, साइलेंट इन द सेंस कि कामली आपने अपने बिशप से डेवलप कर लिए, कैसलिंग कर ली, आराम से गेम चल रहा है ऐसे। अब यहाँ पे आप खेलेंगे बिशप टू G4, बिशप G4 के बाद ये गया पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, और यहाँ पे अगर H3 आ गया, H3 आ गया, H3 बिशप टू C4, ये सारे तो ये नॉर्मल मूव्स है कि हाँ सेलेंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पे सबसे टफ मूव है जिसको एड्रेस करना होता है वो है क्वीन टू B3। क्वीन टू B3 के पहले मैं आपको दूसरे मूव्स बता देता हूँ। मान लीजिए कि उसने H3 के, H3 के बाद आप सिंपल खेलेंगे बिशप टेक्स। अब पॉन से जो टेक्स कर नहीं सकता, फिर इसका पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो खेलेगा क्वीन टेक्स। अब क्वीन से इस नाइट को भी अटैक है और इसको भी अटैक है, तो सिंपल आएगा नाइट D2 B4, यहाँ पे ये आता है 4, बिशप टू C4, ये मीट के लिए जा रहा है, चेक। अब यहाँ पे किंग मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये चेक आ रहा है, ठीक है, और ये बिशप भी कैप्चर कर देगा ऑफकोर्स, अगर नाइट से अगर कैप्चर हो तो वहां यहाँ पर आता है किंग F1। किंग F1 पे यहाँ पे आ सकता है F6 भी आ सकता है, और यहाँ पे E6 भी आ सकता है, दोनों मूव खेल सकते। तो ऐसे वेरिएशन तो अब देखेंगे कि ओके खेल लेंगे। एक और मूव है बिशप टू C4, फिर से नाइट और बिशप का अटैक है उस नाइट पे। आप क्या खेलेंगे, सिंपल E6 तो डिफेंड करो। डिफेंड करने के बाद ये बिशप किंग का कैसल हो गया, बिशप गया E7 पर, और बस यहाँ पे कैसल कर सकते। तो ये भी मतलब आप आराम से आप खेल सकते, कोई इतना कुछ थेरेटिकल नहीं है, अटैकिंग नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। और यहाँ पे एक और मूव आता है वो है बिशप टू B5 का। बिशप टू B5 में अब आइडिया क्या है, बिशप टेक्स पॉन टेक्स के बाद हमारा पॉन खराब हो सकता है, तो यहाँ पर आप सिंपल खेलेंगे रुक
कि अगर उसने टेक्स किया तो हम रुक से मारेंगे। यहाँ पे फिर से ज्यादातर कैसलिंग करते हैं, कैसलिंग के बाद फिर से वही E6 बिशप टू E7 और कैसल। यहाँ पे अगर H3 आया, यहाँ पर अगर H3 आया तो इधर आप कैप्चर भी कर सकते हैं, फिर बिशप H5 भी खेल सकते, ये सारे मूव्स खेल। इसका सबसे मेन मूव होता है क्वीन टू B3। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर भी अटैक है और यहाँ पर भी अटैक, और उसने अपना पिन भी हटा लिया, क्योंकि क्वीन पिन था ना यहाँ पर, यह नाइट खेल नहीं सकता क्योंकि बिशप टेक्स क्वीन है, तो उसने अपना पिन भी हटा लिया। तो यहाँ पर सिंपल आप खेलेंगे बिशप टेक्स F3, ये फोर्स मूव है, आपको खेलना ही है। बिशप टेक्स, पॉन टेक्स, और यहाँ पर आप खेलेंगे E6। आप अपना पॉन दे देंगे कि ले लो, कैप्चर कर लो। आप वो पॉन को बचाने के चक्कर में मत जाना, क्योंकि आपका यहाँ पे नाइट हैंगिंग है, और मान लीजिए आप चले भी गए कि आपने नाइट B6 खेल लिया, आपने बचा लिया, फिर यहाँ पर आता है B5, क्या करोगे स्थिति? फिर से नाइट को थ्रेट है, और यहाँ पे जाएगा नाइट D4 पर, क्वीन पर अटैक, बिशप चेक, नाइट D7, क्वीन टू A4, अब उस पर प्रेशर आ रहा है, अब ये नाइट को भी अटैक नहीं। अब यहाँ पे आएगा नाइट टेक्स, क्वीन टेक्स, फिर से स्पॉन को अटैक, G6, कैसल, बिशप टू G7, रूक टू D1, कैसल और बिशप की। फिर से ये पॉन को अटैक तो बन ही रहा है, और अगर आपने अगर रुक टू B8 खेल भी दिया तो ये बिशप F4 खेल लेगा वहाँ, और यहाँ पे E5 नहीं आ गई, ऑपोजिट है, ठीक है। तो पॉन वैसे भी जा रहा है, तो इसके वजह से आप सिंपल आप एक आप खेलिए E6। सिंपल आप खेलिए यहाँ पर E6। अब E6 के बाद यहाँ पे आएगा क्वीन टेक्स B7, और ये सारा फोर्स लाइन है, ठीक है। नाइट टेक्स D4, बिशप टू B5 चेक, नाइट टेक्स B5, क्वीन टेक्स, क्वीन चेक, यहाँ पे क्वीन टेक्स भी खेल सकता है लेकिन क्वीन टेक्स ज्यादा इजी है, चेक। पॉइंट क्या है, क्योंकि अब ये क्वीन D7 नहीं खेल सकता क्योंकि रुक जा रहा है, तो उसको किंग E7 नहीं खेलना पड़ेगा। किंग E7 के बाद क्वीन टेक्स B5, क्वीन टू D7, क्वीन एक्सचेंज के लिए रखा, नाइट टेक्स चेक, क्वीन टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, ई टेक्स D5, कैसल, और यहाँ पे आएगा किंग टू E6। और ये पोजीशन थ्योरेटिकली ड्रॉ है, ये पोजीशन, और आपको ऐसा ही खेलना है एज इट इज, मतलब कॉपी पेस्ट करना है आपको, सिंपल, ठीक है। और ये थ्योरेटिकली ये किंग इजी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट मूव है, उससे आपका बिशप ओपन हो जाता है, ठीक है, और इस पॉन को भी प्रोटेक्शन मिलता है। और फ्यूचर में अगर आप चाहे तो किंग इस तरफ भी स्लाइड हो सकती है, और अगर इस तरफ अगर जाना चाहे तो किंग इस तरफ होना चाहिए। तो यहाँ के बाद से जब जहां से उसने क्वीन टेक्स B7 खेला ना, यहाँ से आपको पूरा मूव जो है वो आपको कॉपी पेस्ट खेलना है, आपको एकदम रट्टा मार के रखा है, आपको खेलना है यहाँ पर कि ये आएगा नाइट टेक्स, बिशप B5 चेक, नाइट टेक्स B5। अगर क्वीन टेक्स खेला तो अच्छी बात है, लेकिन क्वीन C6 खेलेगा, क्वीन C6 पे आप खेलेंगे किंग टू E7 ओनली मूव, कैप्चर, क्वीन D7, नाइट टेक्स चेक, क्वीन टू D5, क्वीन टेक्स, पॉन टेक्स, और कैसलिंग के बाद यहाँ पर आएगा किंग टू B6। मैं सारा वेरिएशन का लिस्ट में डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप बस सिर्फ कॉपी पेस्ट कीजिए और किसी भी PGN व्यूअर पे डाल दीजिए, आपको पूरा मूव्स आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे विथ वेरिएशंस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।